सो हेलो गाइस, आज हम वापस से करने जा रहे हैं वन पीस का एपिसोड एक्सप्लेन। तो आज हम करेंगे मरीन फोर्ड आर्क को एक्सप्लेन। तो गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसे स्क्रीनशॉट लेने में। अगर आप प्लीज़ नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना और हमें जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवा दो यार। तो स्टार्टिंग एपिसोड में जो एम्पर डाउन के पिजन रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं और बग्गी भी बोलता है ठीक है चलो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे फिर हमारा जिम में बताता है कि हम वैसे भी अभी यहाँ पे छुट्टा नहीं है, हम जा रहे हैं मरीन हेडक्वार्टर्स। तो लोग बोलते हैं क्या, चलो शिप रोको फटफट। तो मुझे में बोलता है नहीं, हम लोग आ चुके हैं। तो वहाँ पे एक स्नेल आता है, स्नेल ट्रांसपोर्टर आता है, कहता है कि ओ हम जो तुम लोग शिप में बैठे हो उसमें गोल्डी रॉगर का एक क्रू मेंबर है जिसका नाम है बगी द क्लॉन। और फिर सब लोग जाके चौंक जाते हैं और यहाँ पे बोलते हैं ओह ये तो बहुत बड़ा स्टार है। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि हाँ, हमें वो भी पता चला है कि वो रेड हेयर का भाई है जो शेंक्स है, जो फोर एम्परर है। तो यहाँ पे फिर हमारा बगी द क्लॉन बोलता है हाँ ये लोग बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं वापस से यहाँ पे फंसना नहीं चाहता। फिर यहाँ पे हमें एस का सीन दिखाया जाता है और जो एस रहता है और वो देख रहा रहता है और लफ़ी के बारे में सोच रहा रहता है। यहाँ पे फिर हमारे ही जो इस वॉर चालू होने रहती है उससे पहले ही बंदे लोग जो रहते हैं, हमारे पर्सन जो है, बहुत ज़्यादा घबराने लग जाते हैं और बोलते हैं कि चलो मुझे थोड़ा सा दे दो। और बोलते हैं कि नहीं, आज हो रही वाली फॉल तो पूरी दुनिया बंद रहेगी। और यहाँ पे फिर मंकी डी ग्राफ, और यहाँ पे गाप सोचता रहता है कि इसके बारे में मैं क्या क्या करूं। तो यहाँ पे फिर सेनगो को कहता है कि तुम एक मरीन के हिस्सा हो, तुम हो कि नहीं हो। और यहाँ पे भी गाप बोलता है हाँ मुझे पता है। उसके बाद यहाँ पे हमें 3 एडमायरल्स का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक रहता है नेवी एडमायरल अकोची, और दूसरा एडमायरल रहता है अकाइनो जिसको साकाजुकी भी बोलते हैं, और तीसरा एडमायरल जो रहता है किजारू जिसको बोर्सलिनो भी बोलते हैं। और यहाँ पे इसको आके बांध देते हैं और सब जो मरीन लोग तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर हमारा जो सेनगोकू रहता है बोलता है कि मुझे एक वो ला के दो, मुझे एक स्नेल ट्रांसपोर्टर लेके ला के दो जिससे कि मैं नेवी से बात कर सकूं। और यहाँ पे फिर वो बात करता है और कहता है कि जो इस आज तुम्हारे सामने जो बैठा है और उसका नाम है और उसका असली पिता आपको पता है कौन है, वो है गोल्डी रॉगर का बेटा। और बोलता है कि फिर यहाँ पे एस बोलते हैं नहीं, मेरा फादर जो है वाइट बियर्ड है। तो सब लोग सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और शॉक हो जाते हैं। और फिर बोलता है कि ये ट्रू है। और यहाँ पे जो इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही रहती है, सब लोग बोलते हैं क्या उसका खून अभी भी जीता है, वो गोल्डी रॉगर का खून अभी जिंदा है। और यहाँ पे फिर हमारा गेक्को मोरिया बोलता है अच्छा तो इसका बायोलॉजिकल सन अभी भी जाता है, बहुत अच्छी बात है। और सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो हैंकॉक बोलती है अच्छा तो इसका रियल ब्रदर नहीं है। यहाँ पे हमें दूसरा किसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोल्डी रोवर गाप को बुला के कहता है कि अभी अभी मुझे पता चला है कि मेरा एक बेटा है, तो प्लीज़ गाप तुम उसे संभालो, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ क्योंकि तुम मेरे क्रू मेंबर जैसे हो। और यहाँ पे फिर हमें वापस से दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्रू मेंबर जो है उसे ढूंढ रहे रहते, मतलब नेवी मरीन जो रहती है गोल्डी रॉगर की माँ को, गोल्डी रॉगर की पत्नी को ढूंढ रही रहती है। और ढूंढते ढूंढते यहाँ पे हमें गोल्डी रॉगर की पत्नी गोल्डी रॉक दिखाई देती है। जो रॉक रहती है वो अभी इसके पेट में बच्चा रहता ही है। और यहाँ पे फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें पोर्तगाज दी एस रखूँगी तुम्हारा नाम। यहाँ पे गाप आके कहता है कि क्या तुम पोर्तगाज दी रोको, तो बोलती हाँ, और बोलती है लाओ मुझे दो, मुझे गोल्डी रॉगर ने सब बताया। और यहाँ पे फिर गाप आता है दातन के पास और उसको वो दे देता है, बोलता है कि आज से तुम इसको रखेगी। और यहाँ पे फिर इसको दिखाया जाता है और इसको कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा चौकन्ना हूँ ना कि एक वो। और यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है कि वाइट बियर्स की टीम अलाइड हो रही है। फिर यहाँ पे लोग बोलते हैं ये तो डी कार्बन ब्रदर्स, वाइट स्पीड कॉड, और सब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा न्यू वर्ल्ड के बहुत खतरनाक इंसान है। और फिर सैन गोकू कहता है लेकिन हमारा वाइट बियर्ड कहाँ है। और वाइट बियर्ड अंदर से एंट्री मारता है। एंट्री मारते ही यहाँ पे हमें सेकेंड टाइम जो है वाइट बियर्ड को दिखाया जाता है। वाइट बियर्ड जो रहता है वो कहता है कि ओह तो ये है मरीन फोर्ड। और वो देखते हैं सेन गोकू को और बोलते हैं लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत समय बाद दिखे सेन गोकू। और वो कहता है कि लेस तुम कैसे हो। और यहाँ पे फिर हमें शिप दिखाई जाती है जो फ्लैशबैक का सीन रहता है। और यहाँ पे फिर एक बंदा कह रहा रहता है ये बंदा जो है बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे फिर सैन गोकू पूछता है ये कौन है। तो यहाँ पे फिर वो नेवी का मरीन बोलता है कि मुझे पता नहीं है लेकिन इसके पास लूजिया टाइप डेविल फ्रूट है। और यहाँ पे फिर हमें जो है वाइट बियर्ड का सीन दिखाया जाता है। और वाइट बियर्ड कहता है कि ये जवान लोग बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं और एक ही जो बच्चा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ किया है, उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है और एक ग्रैंड लैंड में अपना नाम बना रहा है।
और यहाँ पे फिर वो बोलता है ये जो जवान लोग हैं हरदम इतने जल्दी में क्यों रहते हैं। और यहाँ पे दूसरा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे एस कहता है कि मुझे मिलना है कैसे भी, और यहाँ पे वो आके देखता है और फिर उसके टीममेट कहते हैं कि ये जो है बंदा है ये फेमस सुपर रूकी है और ये है स्पेड पायलट। तो यहाँ पे फिर स्पेड बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। फिर एस कहता है कि मेरा छोटा भाई तुम्हारे बारे में बहुत बोलता है और वो तुम्हारे बारे में बोलता ही रहता है। तो यहाँ पे फिर एस, यहाँ पे हमारा जो शैंक्स रहता है वो कहता है अच्छा तो तुम रफ़ी की बात कर रहे हो, चलो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ आए, चलो बताओ और उसके बारे में। फिर यहाँ पे वाइट बियर्ड का सीन दिखाया जाता है और वाइट बियर्ड इसका सपना रहता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को ख़त्म करे। वहाँ पे वो जिम्बे से लड़ते लड़ते बहुत थक जाता है और यहाँ पे फिर वाइट बियर्ड आता है, बोलता है कि क्या तुम मुझे मार पाओगे। और यहाँ पे फिर सब डर जाते हैं क्योंकि वाइट बियर्ड आता है और वाइट बियर्ड इसको आराम से हरा देता है और बोलता है चलो मेरे सन बन जाओ। यहाँ पे मैं 4th डिवीज़न का कमांडर थैच को दिखाया जाता है और वो कहता है कि हम लोग लगता है कि हम लोग भी फ्रेंड बन जाएंगे। यहाँ पे वाइट बियर्ड सो रहा रहता है, यहाँ पे एस आके उसको मारने, लेकिन एस हर बार नाकाम रहता है। ऐसे एस बहुत बार ट्राई करता है लेकिन वो बच जाता है, मतलब वो नहीं कुछ कर पाता है। और यहाँ पे फिर एक दिन मार्को आके उसको देता है खाना। तो यहाँ पे फिर इस पूछता है कि तुम उसको बाप क्यों बोलते हो। तो मार्को कहता है कि वो इसलिए बाप बोलते हैं कि वो हमें बेटा कहते हैं। तो यहाँ पे फिर इसको समझ जाता है कि मुझे भी इसे बनना चाहिए। और यहाँ पे बोलता है कि ठीक है तो मैं 2nd डिवीज़न कमांडर बनूँ। तो यहाँ पे टीच से बात कर रहा रहता है और टीच कहता है कि वैसे भी तुम बहुत दिन हो गया तुम्हें इसमें आके और तुम वैसे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, चलो आगे बढ़ो कमांडर एस। और यहाँ पे फिर बोल यहाँ पे हमारा बंदा बोलते हैं, यहाँ पे हमारा वाइट बियर्ड बोलते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं और एवरी वन हैज़ चाइल्ड ऑफ सी। और वो कहता है कि हर एक का बच्चा रहता है और वैसे भी मेरे तुम बच्चे हो। और यहाँ पे फिर बैकअप एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, लोग लड़ रहे रहते हैं। यहाँ पे हमारा बंदा आ जाता है एस और बैकअप के लिए और वहाँ पे ख़त्म कर देता है। और यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे कि तुम्हारी बाउंड्री बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और यहाँ पे फिर एक डेविल फ्रूट आता है जो थैच के हाथ में लगता है, जिससे कि टीच को लालच आ जाती है और उसको मार के वो ले लेता है। और यहाँ पे फिर सब लोग एस को रुक रहे रहते हैं और बोल रहे रहते हैं कि तुम मत जाओ। तो एस कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे भी कि वो एक हमारे नाकामी के अंदर को मारे, मतलब हमारे क्रू मेंबर को मारे। तो यहाँ पे फिर हमारा यहाँ पे बोलता है कि मुझे जाने दो। फिर वाइट बियर्ड कहता है कि ठीक है जाओ और इसे मार के आओ। और यहाँ पे फिर मार को रोक रहे थे लेकिन एस नहीं रुकता है। और यहाँ पे सब लोग आ जाते हैं और सब लोग कहते हैं कि लगता है तुम थोड़ी परेशानी में हो। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारा वाइट बियर्ड जो है एडवर्ड न्यूगेट नाम रहता है, वो अपनी पावर शुरू करता है। और यहाँ पे कहता है कि अब तो मेरा कुछ काम नहीं है लेकिन मैं एरा को चेंज करके जाऊँगा। यहाँ पे डोफ्लामिंगो रहता है, वो कहती है कि क्या पावर है, ये लेजेंडरी मॉन्स्टर है। और वाइट बियर्ड जो है पूरे पानी वानी को ऐसा कर रहा रहता है और यहाँ पे जो पानी उधर उधर हो रहा रहता है। और यहाँ पे फिर हमारा बंदा हमारा आगो जी है जो उसको बर्फ बना देता है। और यहाँ पे हमारा विस्टा ने रहता है, एक और कमांडर रहता है और वो कहता है कि चलो हम क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर यहाँ पे हॉकाई ट्राई करता है और कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस है मेरे और इसके बराबर में, वो कितना ऊपर है। तो वो अपना जो है अपना पीछे का ब्लैक शॉट निकालता है और फायर करता है, मतलब स्लैश करता है उसकी पावर की वजह से। वहाँ पे डायमंड जो आता है जो 3rd डिवीज़न का कमांडर रहता है और वो आराम से उसको फेंक देता है। फिर यहाँ पे हमारा जो रहता है वो चले जाता है। और यहाँ पे फिर किज़ारू बोलते हैं जैसे कि मैंने सोचा था वाइट बियर्स के कमांडर लोग के पास मॉन्स्टर्स पावर रहती है। और यहाँ पे फिर किज़ारू आते हैं और बोलते हैं चलो लड़ाई स्टार्ट करते हैं। वैसे ही मार्को आके बोलते हैं कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारने दूंगा। और यहाँ पे एक और सा नाम का बंदा आता है, वो बोलता है कि आप एस मैं तुम्हें बचाने वाला हूँ। लेकिन वहाँ पे एस की यहाँ पे ओर्स टिक नहीं पाता है, जो ओर्स रहता है उसको किज़ारू बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारता है। और यहाँ पे फिर पिछला सीन दिखाया जाता है क्योंकि वो क्यों बचाना चाहते हैं। यहाँ पे एस पूछता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा सन के करीब हो, सूरज के करीब हो, तुम्हें गर्मी तो होती रहेगी, चलो ये एक टोपी है ये अपने साथ रखो, तुम बहुत अच्छे लगोगे। तो यहाँ पे जो ओर्स रहता है वो बोलता है हाँ तुमने सही कहा। वो बोलता है कि मैं तुम्हें बचाऊँगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन गेक्को मोरिया जो रहता है अपनी पावर की वजह से उसको वहीं पे मार देता है। फिर यहाँ पे वाइट बियर्ड को थोड़ी आती गुस्सा और कहता है और तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन यहाँ पे एक टाइटन आके बोलता है कि तुम बहुत खुले में हो वाइट बियर्ड, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। और वो उसको मारने जाता है लेकिन अपना वाइट बियर्ड जो रहता है ऐसी थोड़ी ना मरेगा और उसके एक्स को तोड़ के उसका मुंडी दबा के उसकी मुंडी फोड़ देता है। और यहाँ पे फिर सब लोग कहते हैं कि इसने एक जाइंट को हराया, वो भी
बिना किसी तकलीफ़ के। एक नेवी एडमायरल भी ऐसा नहीं कर सकता है। और वाइट बीट को गुस्सा आती है और यहाँ पे गाब का सीन दिखाया जाता है। गाब सोच रहा रहता है कि मैंने एज को कैसे पाया। फिर यहाँ पे हमारा जो सेनगोकू रहता है वो बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ पे नहीं आने, वैसे भी तुम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर गाब बोलता है कि मैं पायरेट के अगेंस्ट हूँ और मैं यहाँ पे कोई भी सिंपत्ति नहीं दिखाऊंगा, कोई भी रहम न कुछ दिखाऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे बैठने आया हूँ। और वो बैठता है और सोचता है कि, और पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इसको गाप मार रहा रहता है और कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम एक पायलट बनेंगे, मैंने तुमसे कहा कि तुम एक मरीन बनोगे। और यहाँ पे फिर एस कहता है कि तू मेरा बाप नहीं है, समझा, तो चुप बैठ। और यहाँ पे बोलता है क्या तू मुझे अपना ग्रैंडफादर बोला। और गाप रहता है, बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक और टेस्ट अपनी स्वाद चखाता हूँ अपने मुँह का। यहाँ पे फिर हमारा लकी बोलता है कि मैं तुम दोनों से ज़्यादा ताकतवर बनूंगा और एस के साथ वो करूँगा। तो बोलता है क्या तू ऐसा बोलेगा मेरे को, और उससे लड़ते रहते हैं। फिर यहाँ पे फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग खा रहे रहते हैं। तो गाप कहता है कि ये भी बहुत ज़रूरी हिस्सा है नेवी का और तुम्हें ये नेवी के लिए खाना पड़ेगा और तुम एक पार्ट बन जाओगे मरीन के। तो रेस बोलता है कि मैं घंटा नहीं बनने वाला मरीन समझे, मैं एक पायलट बनूंगा। तब पे पायलट जो लड़े रहते हैं, लेकिन वैसे लफ़ी जो पूरा खाना खा लेता है तो लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या इसने पूरा खा लिया इतनी जल्दी, और सो भी जाता है। यहाँ पे एस और लफ़ी यहाँ पे गार्प और एस जो है चौंक जाते हैं। और यहाँ पे फिर वो एस वापस बोलता है मैं पायलट बनूंगा। और यहाँ पे फिर एस कहते हैं कि अगर लफ़ी मरीन बनेगा तो पूरे अकेले का खाना अकेले ही खा जाएगा। और यहाँ पे गाप कहता है कि हाँ मुझे पता है और पायलट्स भी इससे डरेंगे, मेरा सपना है कि एस कि तुम दोनों एक ताकतवर मरीन बनो। और यहाँ पे फिर हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा गाप जो रहता है वो कहता है कि मुझे कोई भी सिंपत्ति नहीं है क्रिमिनल के लिए, एक उसके लिए, लेकिन मुझे सिंपत्ति है मेरे फैमिली के लिए, इसलिए। और वो रोता है और बोलता है कि मैं क्या करूँ, मैंने कहा था कि तुम जो रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता गलत है और रास्ता जीने लायक नहीं है। और वो रोने लग जाता है। तो एस को देख के भी तरस आती है, मतलब एस भी दुख में पड़ जाता है और रोने लगता है। और यहाँ पे ए वापस से फ्लैशबैक में आता है और गाप कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत बड़े मरीन बनो, मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर। और गाप रो रहा रहता है और यहाँ पे सेनगोकू देखता है उसको। और यहाँ पे फिर ऊपर से कोई चीज़ आ रही रहती है, वो पलटन रहती है लफ़ी की। और यहाँ पे लफ़ी नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ पे फिर जो बाहर सबोडी आर्क में देख रहे रहते हैं, सबोडी आइलैंड पे बोलते हैं कि ये क्या है, एक वॉरशिप और ये ऊपर का है। और यहाँ पे लफ़ी हमारा रिवील होता है और लफ़ी कहता है कि वेट फॉर मी एस, मैं आऊँगा। और यहाँ पे फिर हमारा अकाइनो बोलता है कि ये सिर्फ ग्रैंड सन नहीं है गार्प द हीरो का, ये इसका बेटा है, ये इस आदमी का बेटा है जिसका नाम है रिवर्शनरी ड्रैगन, जो कैप्टन है मंकी टी ड्रैगन। और वो कहता है कि मैं इसे भी मार लूँगा। और यहाँ पे फिर हमारा जो यहाँ पे हमारा सेनगोकू रहता है, वो कहते हैं ये सब क्या हरकतें चल रही है, क्या तुम वापस स्ट्रॉ हेड लफ़ी की को ज्वाइन कर लियो जिम पे, ये क्या सही है या गलत। तो यहाँ पे जिम पे बोलता है कि मैंने पहले से पद से हट गया हूँ। और यहाँ पे पीछे से हमारा क्रोकोडाइल जो वाइट बेट का गला काटने आता है। और यहाँ पे फिर हमारा वाइट बेट कहता है कि तुम कभी नहीं सीखे, सही में कहा ना। फिर वहीं पे लफ़ी आके उस पर मार देता है ऑब्स्टेकल पे और कहता है कि दूर रहो। और यहाँ पे हमारा क्रोकोडाइल कहता है कि मैं तो बहुत अच्छे से क्या, मैंने अपने अच्छे से करी और एग्रीमेंट जो है वो सही था ना, लेकिन तुम बीच में क्यों आ रहे हो। तो यहाँ पे हमारा लफ़ी जो रहता है वो कहता है कि एस इसको बहुत पसंद करता है, मुझे पता नहीं है कौन है, लेकिन ये वन पीस नहीं ढूंढेगा, वन पीस ढूंढेगा वो मैं हूँ मंकी लूफी। और वो हमारा शैंक्स को याद करता है उसकी टोपी देख के। और यहाँ पे फिर हमारा दिखाया जाता है पिछले सीन, जहाँ पे फिर शैंक्स कहता है कि अपने एज को समझा लो, क्योंकि वो टीच को ढूंढने गया है। और यहाँ पे वो खड़ा होता है और ये कहता है कि ओ तुम थोड़े अच्छे हो। और यहाँ पे फिर वो कहता है कि अगर तुमने मेरे नेश किया तो मैं कोई भी रहम नहीं दिखाऊंगा, ये स्पॉइल ब्राग। और यहाँ पे फिर हमारा लफ़ी जो अपने फोर्स में आके बोलता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। और यहाँ पे गेको मोरिया जो रहता है वो कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है और मैं लफ़ी को ख़त्म करूँगा, उसकी शैडो लेके एक और अच्छा बनाऊँगा। लेकिन यहाँ पे उसको वो रोक लेता है
यहाँ पे जिम्बे रोक लेता है। यहाँ पे स्मोकर जो रहता है वो लफ़ी के पीछे पड़ जाता है और उसको मारता है, लेकिन यहाँ पे वो हैंकॉक आके बचा लेती है और कहती है कि तुमने मुझे प्यार को कैसे छुआ। और यहाँ पे फिर जो कुमार रहती है, जो आइवन रहती है, आइवन शर्मा, वो कुमार की दोस्त रहती है और एक रिवोल्यूशनरी आर्मी की मेंबर भी रहती है। तो यहाँ पे वो बोलता है, डोफ्लामिंगो आके कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का, एम्पर आइवन नो अ कमांडर ऑफ रिवोल्यूशनरी आर्मी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो पहले वाला कुमार था उसको हम लोग ने ख़त्म ही कर दिए, क्योंकि उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट को धोखा दिया। और यहाँ पे फिर हमें ये जो लफ़ी रहते हैं वो बो हैंकॉक से देखता है और बो हैंकॉक उसको चाबी देती है और कहती है कि ये है तुम्हारी चाबी। और यहाँ पे फिर दिखाया जाता है कि जो बंदा रहता है यहाँ पे बोलता है कि जो पहले वाला कुमार था हम लोग ने इसे मार दिए हैं। और यहाँ पे क्रोकोडाइल जो रहता है वो जो वाइट पीरियड पे अटैक करता है, लेकिन वाइट पीरियड के जो क्रू मेंबर रहते हैं उसको बचा लेते हैं और कहते हैं कि हम लोग तुम्हें एक फिंगर लगाने नहीं देंगे, उंगली तक छूने नहीं देंगे। तो क्रोकोडाइल कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ कमीने लोग। यहाँ पे फिर जो डायमंड जोजो आता है जो क्रोकोडाइल को बहुत गंदा मारता है, लेकिन उसको बचाने के लिए डोफ्लामिंगो आता है और कहता है, यो क्रोकोडाइल तुम कैसे हो, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे। तो यहाँ पे डोफ्लामिंगो को बोलता है क्रोकोडाइल तुम अपना काम करो, समझे, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है ट्रिकुल मी हॉक का सीन, और वो कहता है कि सॉरी शैंक्स, मुझे नहीं पता है कि तुम्हारा ये लड़का जो कितना आगे जाएगा, लेकिन मैं एक वॉरलॉर्ड हूँ और मुझे वॉरलॉर्ड के पद के लिए ये सब करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे ये बच्चे की लाइफ ख़त्म करने आ रहा हूँ और यहाँ पे जनरेशन भी। और कहता है कि अगर ये इससे बच जाएगा तो इसकी किस्मत रहेगी। वो उसको मारता है लेकिन लफ़ी बच जाता है, लेकिन यहाँ वो कहता है कि तुम मेरे रेंज में हो, और उसके पैर पे लग के वो लफ़ी आके वहाँ पे डर रहता है और उसकी वजह से जो रहता है आइस क्यूब्स कटने लग जाते हैं। फिर डायमंड जो है वो उससे लड़ने लगता है, लेकिन वो लड़ नहीं पाता है। और डोफ्लामिंगो कहता है कि कैसी लगी मेरी ताकत, मुझे लगता है कि तुम थोड़े फिसल गए हो, लेकिन तुम मेरे साथ ज्वाइन करोगे। फिर यहाँ पे जो है उसको मारने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे विस्ता आ जाता है और कहता है कि ओ तो तुम हो ड्रैक्यूल मीहॉक, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत चर्चा सुने हैं। तो ड्रैक्यूल मीहॉक भी कहता है कि हाँ तुम्हें भी सब जानते हैं। और यहाँ पे लफ़ी उठ पाता है और बोलता है कि तुम कोई भी हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर यहाँ पे जो बगी के क्लोन रहते हैं, मतलब बगी के जो क्रू मेंबर रहते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग तुम्हें फॉलो करेंगे मरते दम तक। और यहाँ पे फिर आ जाता है एक और बंदा, बोलता है कि चलो मैं बहुत थक गया हूँ, और वो अपनी पूरी कुमा की टीम लेके आता है और कुमा जो है लोग मारते रहते हैं। तो यहाँ पे जो स्नेल ट्रांसपोर्टर रहता है जो सेनगोकू बोलता है कि बंद करवा दो, लेकिन एक जो ट्रांसपोर्टर रहता है ट्रांसपोर्टेनल, और ये वो बगी ले लेता है और कहता है कि मैं हूँ बगी द ग्रेट पायरेट कैप्टन बगी द क्लोन। और यहाँ पे सेनगोकू कहते हैं कि ये किसकी मजा जो ये सब वॉर दिखा रहा है स्क्रीन पे, कौन है ये। तो यहाँ पे फिर वो कहते हैं कि एक जो है ट्रांसपोर्टर जो स्नेल चोरी हो चुका है इम्पल डाउन के प्रिजनर से, तो बोलता है जाओ जल्दी जाओ। तो यहाँ पे हमें जो है स्क्वाड का सीन दिखाया जाता है, जो स्क्वाड रहता है। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम हमारे लिए फाइट कर रहे हो पॉप्स, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो और मैं तुम्हारा फैमिली मेम्बर हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो बंदा रहता है, हमारा जो वाइट बियर्ड रहता है, वो कहता है कि हाँ तो क्या हुआ, उसमें क्या हुआ। और यहाँ पे वो उसको चाकू घुसा देता है, स्क्वाड जो रहता है उसके चाकू घुसा देता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना पॉप्स, लेकिन तुम बहुत वो हो। तो यहाँ पे सब लोग देख के डर जाते हैं, बोलते हैं कि ये क्या। और यहाँ पे मार्को रहता है, उसको आके पकड़ के बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, और बोलता है कि तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। और यहाँ पे फिर पिछले का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि रॉकर ने जो है मेरे प्रीशियस क्रू मेंबर को मार दिया और मेरे से मार के छोड़ दिया, लेकिन मैं बच गया। और वो कहता है कि मैं हेट करता हूँ, और तुमने जो एज बचाने के लिए अपनी नेवी को, वो अपनी अलाइज को बेच दिया नेवी को। और यहाँ पे हमें थोड़ा पिछले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा अकाइनू रहता है जो है स्कॉट को भड़का रहता है। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, सिर्फ एक ही सच है और वो है कि तुम लोग सब मरोगे, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ एज बच जाएगा और तुम लोग सब मरोगे, क्योंकि जो वाइट बियर्ड है उसने नेवी को हमारी अलाइज बेच दी है और तुम्हारी अलाइज भी बेच दी है और तुम्हें अटैक होएगा। और यहाँ पे बोलता है कि वाइट बियर्ड इसको गले से लगा लेता है और कहता है कि तुम गलत हो, वो सब तुम्हें धूर बना रहे हैं और तुम्हें जो है झूठ बोला, मैं कभी ऐसा नहीं हूँ। और एस तुम्हारे साथ कितना रहता था और एस कितना अच्छा है, वो तुम्हारे से कितना अच्छा रहता है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे स्क्वाड जो है वो समझ जाता है कि लोग झूठ बोले। फिर यहाँ पे वाइट बियर्ड पूछता है कि किसने जो मजाल करी मेरे
सन को भड़काने की, मेरे बेटे को भड़काने की। और वो अपनी पावर लेता है और पावर लेने के बाद वो उसकी ट्रेमेंडस पावर देख के सब लोग डर जाते हैं। और यहाँ पे फिर हमारा वाइट बेट कहता है कि ये बिल्कुल नहीं बदला, ये जीतने के लिए कुछ भी करेगा सेनगोकू। और यहाँ पे स्क्वाड जो रोने लग जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना पॉप्स। और उसकी पावर देख के सब लोग डर जाते हैं। और यहाँ पे फिर वो लोग बोल रहे रहते हैं कि एनसर्कलिंग वॉल्स चालू करो। एनसर्कलिंग वॉल्स एक वॉल है जो पूरा कवर करेगी। और यहाँ पे फिर अकाई बोल रहा रहता है कि तुम्हारी आइज़ जो है उसको ब्लॉकिंग कर रही है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है। फिर यहाँ पे फिर एक बंदा वो कहता है कि आंसर की वॉल्स तो एक्टिवेट हो गई है, लेकिन जो ऑर्स की बॉडी है वो आंसर की वॉल से बाहर नहीं आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि उसका जो खून है वो अंदर जा रहा है और सिस्टम को कुछ हरकतें कर रहा है। और यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि ओर्स अच्छी जगह पे मरा है। और वो यहाँ पे हमारा अकाइनू है, वो जो रहता है कि सबको मेल्ट करने लग जाता है आइस को। और कहता है कि मैं तुम लोगों को जाने नहीं देने वाला हूँ। तो वाइट बियर्ड भी देख रहा रहता है। और यहाँ पे फिर हमारा ट्रांसपोर्टर स्नेल जो है ख़त्म हो जाता है, मतलब टूट जाता है। और यहाँ पे फिर वो लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, इतनी परेशानी क्यों है। और यहाँ पे फिर कहता है कि ये क्या सच है कि नेवी एंड वाइट बियर्ड का एक सीक्रेट डील हुई थी। तो यहाँ पे लोग कहते हैं ये नहीं। यहाँ पे ट्रैफिकर डील लॉ का सीन दिखाया जाता है, उस तास्किस का भी सीन दिखाया जाता है, जो रूकीज रहती है उन लोग का सीन दिखाया जाता है। फिर जो वाइट बियर्ड के क्रू मेंबर्स रहते हैं वो पानी में गिर जाते हैं और पानी बहुत खौलता रहता है। और यहाँ पे फिर एलफी हार नहीं मानता है और कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। तो यहाँ वाइट बियर्ड के मेंबर देख के कहते हैं कि हम लोग भी आ रहे हैं, और साथ में जाते रहते हैं। लेकिन वहाँ पे उसको किज़ारू आके मारता है और किज़ारू के किक करने के बाद वो पानी के अंदर गिरता है। लेकिन यहाँ पे फिर ओस जाग जाता है और एस को कहता है एस को मैं तुम्हें बचाऊंगा। यहाँ पे फिर चिम्बे जो है लफ़ी को बचा देता है। और यहाँ पे फिर लफ़ी कहता है कि क्या तुम मेरे पे एक एहसान करोगे, क्या तुम अपने पानी से वजह से मुझे ऊपर फेंक सकते हो। तो यहाँ पे वो बंदा फेंक देता है, चिम्बे फेंकता है और कहता है अपने अटैक का नाम ओशन करंट सोनत्रो। और वो आता है और ये है कोल्डेस्ट मोमेंट। तो यहाँ पे अकाई निकलता है कि हाँ तुम खड़े हो बहुत ही ऊपर ड्रैगन सन। और यहाँ पे आता है लफ़ी और कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा। फिर यहाँ पे फिर वाइट बेड कहता है कि ये बहुत लापरवाह है अपने बड़े भाई की तरह। और यहाँ पे फिर हमारा वाइट बेड कहता है कि और तुम वहीं खड़े रहो, मुझे तुम्हारी पावर की ज़रूरत है। और यहाँ पे फिर वाइट बेड अंदर आके कहता है कि एवरीवन चलो सब तैयार हो जाओ, अब हम जा रहे हैं प्लाज़ा को चेंज करने और अंदर जा रहे हैं घुसने। तो यहाँ पे लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि और यहाँ पे फिर को भी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है क्या लफ़ी तीनों एडमायरर्स को संभाल पाएगा। यहाँ पे एस का सीन दिखाया जाता है जहाँ एस को कट करने के लिए एग्जीक्यूशन के लिए मान जाते हैं। वहाँ पे वो एग्जीक्यूशन करने जाते हैं और करते जाते हैं, सब लोग देख के डर जाते हैं। और फिर यहाँ पे एक खून का सीन दिखाया जाता है और गाब भी चौंक जाता है। लेकिन जो दोनों एग्जीक्यूशन के पार्टनर रहते हैं वो गिर जाते हैं क्योंकि वो रहता है। फिर यहाँ पे फिर हमारा सेनगोकू कहता है कि वो कौन था, और वो रहता है क्रोकोडाइल। और वो कहते हैं उप्स गलती से चले गया। और यहाँ पे फिर सेनगोकू बोलता है तू कमीने। फिर यहाँ पे वो बोलता है कि मैं जा रहा था वाइट बियर्ड को मारने, लेकिन वाइट चेंज हो गई, इसलिए जो है कि हवा चेंज हो गई, उसको लग गई। और यहाँ पे सेनगोकू गुस्से में आता है और यहाँ पे फिर वो कहता है कि मैं वाइट बियर्ड को तो बाद में मारूंगा, लेकिन मैं पहले जो तुमने स्वाद चख रहे हो विक्ट्री का, जीत का, उसके हटाने का है। वैसे ही पीछे डोफ्लामिंगो अपनी स्टिंग से उसका गर्दन काटता है और वो कहता है कि ए क्रोकोडाइल कमीने, तुमने क्या मुझे इसलिए रिजेक्ट किया कि तुम वाइट बियर्ड को ज्वाइन करना चाहते हो। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम यहाँ पे मुझे जला रहे हो, मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा। और यहाँ पे फिर क्रोकोडाइल बोलता है कि मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं किसके साथ काम करूँ। फिर यहाँ पे आकुजी आता है, वो लफ़ी को पकड़ लेता है वापस से और वो कहता है कि मुझे तुम्हारे ग्रैंडफादर से फेवर थी, बट अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। अब ये तुम्हारी ही गलती है कि तुम यहाँ आए और तुम अपनी लाइफ को जो यहाँ अपनी जोखिम में डाले। लेकिन यहाँ पे हमारा मार्को आके उसको बचा लेता है और उसको किक मारता है बहुत रावस वाली और कहता है कि क्या हुआ लफ़ी, क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ पे फिर लफ़ी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ।
थैंक यू फॉर सेविंग मी। यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन के लिए नए पार्टनर्स जो रहते हैं वो जा रहे रहते हैं, जिसमें मिस्टर थ्री देखता है, वो कहता है कि अच्छा तो ये लोग हैं। फिर यहाँ पे फिर एक बोट आ जाती है अचानक से, तो सेनगोकू कहता है ये क्या है, ये कहाँ से आ गए। वो सब छोड़ो, फॉरगेट करो, बोट को भूलो और एम करो ओर्स पे। लेकिन यहाँ पे जो वाइट बेट रहता है वो कहता है बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और यहाँ पे सब पायरेट्स कहते हैं कि अब हम जा रहे हैं मारने मरीन हेडक्वार्टर को। फिर सब लोग तो ओ, तो यहाँ पे फिर वाइट बियर आ जाता है। फिर दोनों लड़ रहे रहते हैं, फिर गाप भी लड़ रहा रहता है। लेकिन यहाँ पे जब हमारा मार्को आता है, गाप उसको फाइट मार के नीचे गिरा देते हैं। गाप उसको फाइट डाल के नीचे गिराता है। फिर मार्को बोलता है कि ये क्या। और यहाँ पे फिर हमारा सेनगोकू कहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम फाइट करो। तो यहाँ पे आईपीएस बोलते हैं ये है हीरो मंकी डी गाप, जो एक लीजेंडरी नेवी शोल्डर है। और यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि ये तो वॉइस मेरे गाप है। और सब लोग कहते हैं कि वो चल पड़े। और यहाँ पे फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हें आगे जाना है तो पहले मुझसे लड़ो और मुझे मारो। और यहाँ पे फिर सब लोग कहते हैं कि मैंने सुना है कि ये गोल्डी रॉकर का ड्राइवर रहता था और 20 साल पहले वो किंग ऑफ पायरेट्स को मारा भी था और जो है टक्कर दे रहा था। और इसका नाम जो है न्यू वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है और इसका नाम है लेजेंडरी नेवी शोल्डर। तो यहाँ पे वो कहता है कि उसने गोल्डन लाइन शिकी को भी मारा था, जो कॉम्पिटिटर है रॉकर का, और वो इतनी मारा था। तो यहाँ पे वाइट बियर्ड कहता है कि इसके नाम से मत डरो फूल्स, ये अब एक बुढ़ा है। और यहाँ पे हमें एस का सीन दिखाया जाता है। एस सबसे पूछ रहा रहता है क्या हो अगर रॉगर का एक बेटा हो। तो यहाँ पे लोग कह रहे रहते हैं कि कभी नहीं, वो कभी भी यहाँ नहीं बोर्न हो सकता, पैदा नहीं हो सकता, वो मर जाए भी उसे मारे और उस कीड़े पड़े उसके बच्चे का। फिर यहाँ पे वो लोग को मार के बैठा रहता है। तो यहाँ पे फिर हमारा गाप आता है और कहता है कि मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा पीटे हो। फिर यहाँ पे फिर वो कहता है कि हे एस, मुझे लग रहा है कि तुम आजकल तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहे हो ये सब दिनों में। फिर यहाँ पे एस कहता है कि क्या मुझे जीने का हक है कोई। और यहाँ पे फिर लफ़ी जो रहता है वो बहुत ज़्यादा मतलब वो इम्पल डाउन से ही जो है कि लड़ रहा है और वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। और वो आइवन चैन को बोलता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ तो मुझे वापस एक बार करो। फिर यहाँ पे बग्गी पूछता है कि मिस्टर थ्री कहाँ है। फिर ये लोग बोलते हैं कि जब आंसर की वर्ड कम हो रहे थे तब हमने उसी को देखा था। फिर यहाँ पे लोग बोलते हैं कि फिर यहाँ पे हमारा अकाई ने बोलता है कि तुम हमें नहीं मार सकते। और यहाँ पे जो वाइट बियर्ड रहते हैं गिर जाता है, क्योंकि फिर यहाँ पे जो आइवन समा रहती है उसको वो कर देते हैं। फिर यहाँ पे फिर कोबी का दोस्त कहता है कि मुझे नहीं पता वो मोर्टल वुंड क्या है, लेकिन उसने लफ़ी की घुसा दिया है। और यहाँ पे वो खड़ा हो जाता है और फिर वो सोचता है, फिर कोबी सोचता है कि मैं यहाँ पे हाथ बैठे नहीं रह सकता, मुझे भी कुछ करना चाहिए। और वो पिछले का सीन दिखाया जाता है और कोबी कहता है कि मैं एक नेवी बनूँगा और मैं नेवी ऑफिसर और एक हो गया, मुझे पता है कि मैं अपने आप को सुसाइड करने जा रहा हूँ। लफ़ी कहता है कि हट जा कोबी, बोलता है कमा कमा ना, और धाड़ देने से उसको मुंह पे मारता है। और फिर यहाँ पे जो रहते हैं कुमार लोग उसको मारने आते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर वो सामने आके उसको बचा लेती है। और यहाँ पे फिर मार्को की भी हालत ख़राब हो जाती है और यहाँ पे किज़ारू की एक लाइटनिंग बीम पड़ती है और किज़ारू कहता है कि तुमने अपना ध्यान भटकाया। और यहाँ पे फिर मरीन्स जो रहते हैं वो वाइट बियर्ड को घुसा देते हैं तलवार और उसकी मुंडी एक लगभग से तोड़ देते हैं और ऐसा लगता है कि वाइट बियर्ड मर गया। लेकिन वाइट बियर्ड होता है कि और कहता है कि दूर रहो, इन लोग को क्या लगता है ये छोटे मोटे घाव से मैं मरूंगा और ये मुझे हरा सकते हैं, लगता है इन लोग को अपनी पावर दिखाना पड़ेगा। और वो अपनी पावर दिखाता है और फिर काफ़ी अच्छी वाली पावर दिखाता है। यहाँ पे जो है वापस से हमारा बंदे का हमारे एज का एग्जीक्यूशन करने आते हैं, लेकिन लफ़ी चिल्लाता है, बोलता है कि मत करो ये। और अपनी ज़ोर से कहने के बाद वो करता है अपनी कनकोरर हाकी का यूज़, जिसको सब करके गिर जाते हैं। और यहाँ पे सब लोग कहते हैं क्या कनकोरर हाकी। अकोजी भी डर जाता है, वो कहते हैं कि कम ऑन ये इसलिए नहीं हो सकता। और किसारू कहता है ये तो बहुत अचानक सा था। और यहाँ पे हमारा वाइट बेट कहता है कि वो कमीना। और यहाँ पे फिर एक नेवी सोल्जर बोलता है कि कनकोरर हाकी ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि वो है मंकी डी ड्रैगन का बच्चा और शेंक्स की तरह वो भी यूज़ कर सकता है। और यहाँ पे फिर वो लोग लड़ने जाते हैं और यहाँ पे हमारा वाइट बेट आता है और कहता है कि तुम लोग सिर्फ एक
पंच ऑफ कावर्ड हो, तुम्हें एक अच्छा ताकत चाहिए जो मारने के लिए। और यहाँ पे वो कहता है कि अभी से बैक पैकअप करो स्ट्रॉ हैट लफ़ी को और उसे बचाओ और उसके पीछे लड़ो, वो भी अपने पूरी ताकत से। और यहाँ पे फिर लोग कह रहे रहते हैं कि कैप्टन बगी वहाँ सब क्या चल रहा है। तो यहाँ पे फिर बोलते हैं कि यहाँ पे ट्रांसमीटर एक मिला है, ये लो। फिर यहाँ पे फिर वो देखता है और वो कहता है कि ट्रांसमीटर है, प्लीज़ तुम बाहर आ जाओ। और यहाँ पे फिर हमारी एक बंदी रहती है जो अरविंद शर्मा की रहती है, और वो कहती है कि इसके बारे में चिंता मत करो, मैं एक रास्ता बनाती हूँ। और वो रास्ता बना के एस को बचाने आते हैं। लेकिन यहाँ पे बीच में आ जाता है हमारा गाप कहता है कि तुम यहाँ से जाना पड़ेगा तो पहले मुझे मारना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कॉपी को दिखाया जाता है, कॉपी को दोस्त कहता है कि वो कैसा है। और यहाँ पे गाप जो रहता है और वो कहता है कि तुम मुझे नहीं हार सकते, और वो अपनी फ़ाइट लेते आता है। और पहली फ्लैशबैक किस सीन दिखाया जाता है जहाँ लफ़ी एक लड़के से लड़ रहा रहता है। फिर यहाँ पे गाप कहता है कि तू बहुत कमीना है साले, तू कुछ चाहता नहीं है। फिर यहाँ पे फिर हमारा लफ़ी कहता है कि मैं नहीं बनूंगा एक पायलट। तो बोलता है कि ओ क्या तुम्हें पता चल गया। बोलता है कि मैं नहीं बनूंगा पायलट, लेकिन मैं बनूंगा एक किंग ऑफ पायलट। और यहाँ पे फिर यहाँ पे हमारा जो गाप रहता है वो कहता है कि क्या तू रेड हेयर की वजह से तू कैसी बात करता है, हाँ तू डिसमिस होता है, जा अब मैं तुमको कहीं भी फेंक दूंगा। और यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हें पायलट कभी भी नहीं बनने दूंगा, उसको लात मारता है। और यहाँ पे फिर वो सोचता है और कहता है कि तुम जब भी सोते हो कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारा पेट जो रहता है हमेशा चालू ही रहता है। और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते रहोगे। तो यहाँ पे फिर वो लफ़ी कहता है नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर बोलता है कि जो रीज़न है मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ क्योंकि तुम भी करो नेवी शोल्डर, तुम एक नेवी शोल्डर बनो। और वैसे भी आज मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा डिनर रखा हूँ। फिर यहाँ पे फिर रफ़ी कहता है कि मैं नहीं कर सकता ग्रैंडपा, हटो यहाँ से प्लीज़ प्लीज़। तो यहाँ पे बोलता है कि अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारी मर्जी भी नहीं दिखाऊंगा, और तुम नहीं कर सकते तुम्हारा एस मर जाएगा। और यहाँ पे फिर वो मारने आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपना एनिमी मानता हूँ, दुश्मन मानता हूँ। तो यहाँ पे लफ़ी सेकंड गेयर करता है और उसको मारता है। लेकिन गाप जो रहता है वो वापस से लफ़ी का फेस सुनता है और एस वेस की पूरी सुनता है। और एस वेस को देखता है कैसे है, तो गाप वो कर लेता है, हार मान लेता है। और यहाँ पे लफ़ी जो है उसको मार देता है, और मारने के बाद उड़ के जाता है। फिर यहाँ पे वो जाके उसे चाबी से लेकर रहता है। तो सैनिक को कहता है मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, वो शॉक प्रेम देते हैं। और यहाँ पे लोग कह रहे रहते हैं ये सैनिकों की पावर मैंने कभी भी नहीं देखी थी है। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने देने वाला हूँ। और यहाँ पे सब लोग थे क्या एक जायंट बुद्धा। फिर यहाँ पे फिर बोलता है कि ओ ये है इसकी ताकत। फिर यहाँ पे जो है वापस से जाता है उसको खोलने, लेकिन किज़ारू जो है उसको तोड़ देता है। यहाँ पे हमें पिछले का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पे से खाने आने के बाद जो कैनन बॉम्ब आते रहते हैं और उसको भगा देते हैं। फिर यहाँ पे जो मिस्टर थ्री रहता है उसको चाबी बना के देता है, और चाबी बना के हैंडकफ जो गिर जाता है। और चाबी बनाने के बाद वो लफ़ी उसकी वजह से उसको खोल देता है और एस आज़ाद हो जाता है। और यहाँ पे फिर बोलते हैं कि ये क्या, और एस आज़ाद होता है। फिर वो दोनों जो है अपनी लड़ाई कर रहे रहते हैं और बहुत ही अच्छे से लड़ाई करते हैं और बहुत राव से अच्छा लड़ाई करते हैं। यहाँ पे आकुजी आता है और बोलता है कि चलो मुझसे लड़ो। तो यहाँ पे जो लफ़ी यहाँ पे एस रहता है बोलता है कि तुम पीछे जाओ लफ़ी। और दोनों लड़ते हैं और लड़ने के बाद वो पूरा उसका पिघला देता है। फिर वो लोग एक नेवी मरीन्स कहते हैं कि वो उसने उसकी आइज़ को इतनी जल्दी पिघला दिया। तो यहाँ पे विस्ता कहता है कि वो सेकंड इंडियन कमांडर है, वो ऐसा कर सकता है। और यहाँ पे फिर जो स्नेल रहते हैं वो स्नेल बाहर आ जाता है और वो कहता है कि और फिर लफ़ी यहाँ पे बगी सोचता है कि मुझे पता है कि तुम छूट गए लफ़ी, लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ से शुरू होएगा। और यहाँ पे फिर हमारा अकाइनू आता है, बोलता है कि यू फूल डैमेज। फिर यहाँ पे जो स्क्वाड रहता है वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ अकाइनो मैं तुम्हें आ रहा हूँ। फिर यहाँ पे वो बोलते हैं चलो आगे, और वो कहता है कि पॉप्स मुझे माफ़ करना। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो बोलता है क्या हुआ। और जो हमारा फाइट पेड रहता है उसके हाथ को पकड़वा दे, मतलब अपने हाथ से पूरी शिप को रोक देता है। और यहाँ पे फिर वो कहता है कि ऐसा कैसा लगेगा जब कोई बेटा अपने बाप के पहले मारे, बहुत अच्छा लगेगा ना। चलो एक लास्ट बार मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, प्लीज़ तुम लोग सब पीछे जाओ। और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और बोलता है कि जाओ यहाँ से गाइस, और पूरे मरीन फोर्ट को तोड़ने लग जाता है। और यहाँ पे हमें पिछले का सीन दिखाया जाता है। उसके बंदे लोग फिर क्यों मेंबर कह रहे रहते हैं कि तुम, और वो कहता है कि तुम्हें खजाने से मतलब नहीं है,
और वैसे भी तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि तुमने हमने जिताया है। और बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हमारा सीन कट हो जाता है। और यहाँ पे फिर वो लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि पॉप्स तुम कहाँ जा रहे हो। और यहाँ पे फिर एस जो रहता है उसके सामने आता है और यहाँ पे एस कहता है